दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने इस कहानी के माध्यम से उजागर करने वाले हैं जिसे या तो मिटा दिया गया है या फिर दबा दिया गया है। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहें इस वीडियो में और हम खोलते हैं एक परत। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम लाते रहते हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। दिनांक 1426 ईस्वी। स्थान कालीकोट दुर्ग, वर्तमान राजस्थान का एक रहस्यमयी इलाका। बादलों से घिरी पहाड़ी के ऊपर कालीकोट का विशाल दुर्ग हवा में डर सा घोल रहा था। पथरीले रास्तों पर घोड़े की टापों की गूंज जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। रात का अंधकार गहराता जा रहा था और किले के अंदर मशालों की झिलमिलाहट थर्राहट बढ़ा रही थी। राजा वीर सिंह कालीकोट के सिंहासन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की गहराई थी। दीवारों पर टंगे खून से सने युद्ध ध्वज जैसे बीते नरसंहार की गवाही दे रहे हों। तभी महल की छत से काली बिल्ली के रोने की आवाज आई, मानो कोई अनिष्ट पास आ रहा हो। वीर सिंह उठे और सिंहासन की तलहटी में लगे गुप्त पत्थर को दबाया। दीवार कांपी और एक गुप्त द्वार खुल गया। गुप्त द्वार के पीछे एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती थी, जहां कालीकृत ग्रंथ छुपा था, एक श्रापित किताब। वीर सिंह ने कांपते हाथों से किताब निकाली। उस पर लिखा था, जिसने इसे छुआ उसे राज मिलेगा और श्राप भी। अचानक कमरे में बिजली चमकी और किताब से काला धुआं उठने लगा। चीखें गूंज उठी। सूरज की आखिरी किरणें एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बने प्राचीन काले किले की दीवारों से टकरा रही थीं। चारों ओर वीरानी थी। हवाएं किसी भूले हुए इतिहास की दहशत से कांप रही थी। यह वही कालीकोट दुर्ग था जहां सदियों पहले एक राजा और तांत्रिक के बीच हुआ युद्ध आज भी हवाओं में गूंजता था। कोई उस दुर्ग के अंदर नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था, जो गया वो लौटा नहीं। नीचे गांव के बच्चे भी उसकी तरफ देखने से डरते थे। कालीकोट का रहस्य राजा वंशराज और तांत्रिक रुद्रनाथ की शपथ से जुड़ा था, और इस रहस्य को खोलने आया था एक इतिहास शोधार्थी आरव शर्मा। आरव दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। विषय था भारत के लुप्त दुर्ग और उनका रहस्य। कालीकोट के बारे में उसने एक पुराना जर्जर दस्तावेज पढ़ा था, जिसे कोई और नहीं पढ़ सका। उस दस्तावेज में लिखा था, जो रक्त से शपथ ले वही कालीकोट में प्रवेश कर सकता है। आरव को चुनौती पसंद थी। उसने तय किया वह कालीकोट के रहस्य को उजागर करेगा। उसे नहीं पता था कि वो क्या खोलने जा रहा है। एक श्रापित इतिहास जो आज भी जिंदा था। पृष्ठभूमि: राजस्थान के मरुस्थल में स्थित एक रहस्यमय और प्राचीन दुर्ग, जिसे कालीकोट कहा जाता है। कहा जाता है यहां 500 वर्षों से एक श्राप सो रहा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। कुछ सच्चाइयां दीवारों में दबी होती हैं और कुछ श्राप बनकर समय से बाहर जीती हैं। डॉ ईशान सेन 35 इतिहासकार। एक कालीकोट दुर्ग की आखिरी चिट्ठी है, 1523 ईस्वी की। इसके बाद कुछ भी नहीं मिला। सना 26 रिसर्च असिस्टेंट। सर, इसमें कृष्णा प्रथा और श्रापित द्वार का जिक्र है। यह क्या है डॉक्टर ईशान? कृष्णा प्रथा का अर्थ था एक ऐसा कर्म जिसे करने वाले को खुद को मारना पड़ता था। कालीकोट की रानी ने यही किया था। सना: तो अब हम कालीकोट जा रहे हैं? डॉक्टर ईशान: हाँ, लेकिन याद रखना, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रेत की हवाओं में सिर्फ रेत नहीं उड़ती, कभी कभी आवाजें भी उड़ती हैं। जीप के ड्राइवर: साहब, इस रास्ते से आगे कोई नहीं जाता। सूरज ढले तो कालीकोट की रेत सांप बन जाती है। डॉ ईशान: जितना पुराना इतिहास होता है उतना ही गहरा डर भी होता है। सना डरते हुए: सर, रेत से किसी औरत की चीख आई थी, आपने सुना? ड्राइवर: बस यहीं तक साहब, अब आगे मत जाइए। कालीकोट आज भी जागता है। स्थान वाराणसी विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग। समय सुबह 10:20। ईशान त्रिवेदी अपनी मेज पर पुराने पांडुलिपियों के ढेर में कुछ खोज रहे थे। अचानक उन्हें एक पीले पड़ चुके दस्तावेज के बीच एक अजीब सी मुहर लगी चिट्ठी मिली। मुहर पर लिखा था, कालीकोट दुर्ग, प्रवेश निषेध। ईशान ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर तुमने इस द्वार को खोला तो तुम्हारी आत्मा मुक्त न हो सकेगी।
चिट्ठी में लिखा था। ईशान ने फोन उठाकर अपने पुराने दोस्त और पुरातत्वविद रघुवीर शास्त्री को कॉल किया। रघुवीर, कालीकोट, वो तो इतिहास से मिटाया गया था। ईशान, लेकिन इस दस्तावेज में इसका स्पष्ट उल्लेख है और यह चिट्ठी 1742 की है। रघुवीर, अगर यह सच है तो हमें तुरंत वहां चलना होगा। ईशान, तैयारी शुरू करो, हमें कालीकोट जाना है। रघुवीर ने पुरानी नक्शे की किताब उठाई और पन्ने पलटने लगे। स्थान, मध्य भारत का सघन जंगल क्षेत्र। समय, अगली सुबह। ईशान, रघुवीर और उनकी टीम जीप में सवार होकर जंगलों की ओर बढ़ चले। रास्ता संकरा और कीचड़ भरा था, लेकिन टीम रुकी नहीं। रघुवीर, इस जंगल में कई कहानियां दबी हुई हैं और कालीकोट सबसे खतरनाक है। जंगल में पक्षियों की आवाजें सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थीं। टीम एक पुरानी टूटी हुई चट्टान के पास रुकी, जहां नक्शे के अनुसार कालीकोट का प्रवेश द्वार होना चाहिए था। अर्जुन, कबीर, श्रेया और राहुल कालीकोट के प्राचीन किले की गहराई में उतरते गए, जहां ये हर कदम के साथ दीवारों पर उभरते पुराने चित्र और टूटे हुए लेख जैसे सांसें ले रहे थे। एक मोड़ पर पहुंचते ही एक रहस्यमयी हवा का झोंका उनकी टॉर्च की लौ को हिला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। दीवारों पर हाथ फेरते हुए श्रेया को अचानक एक उभरी हुई मूर्ति मिली, एक योद्धा का चेहरा जिसकी आंखों से कुछ तरल बह रहा था। कबीर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, देखो, ये जमीन कुछ अलग है, जैसे किसी ने यहां कुछ दबाया हो। राहुल ने जमीन खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक टूटा हुआ शंख निकला, जिसकी सतह पर मंत्रों की लकीरें उकेरी थीं। अर्जुन ने जैसे ही शंख को छुआ, एक भयंकर गूंज किले के हर कोने में फैल गई और हवा में राख से कुछ उड़ने लगी। चारों ने देखा कि एक कोने में अंधेरे से एक लहर सी उठी और उसमें से एक छाया बाहर निकली, जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस छाया ने कहा, तुमने शंख को छूकर कालीकोट की नींद तोड़ी है, अब सब कुछ शुरू होगा। फिर अचानक वह छाया गायब हो गई और उस जगह पर एक पुराना नक्शा गिरा, जिस पर काले रक्त से बनी रेखाएं थीं। कबीर, यह नक्शा हमें किसी दरवाजे की तरफ ले जा रहा है, शायद वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं खुला। राहुल, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया? किले की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन, चलो, जो भी हो, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। सूरज डूब रहा था और पहाड़ियों की ओट में छिपते हुए उसकी आखिरी किरणें कालीकोट दुर्ग की जर्जर दीवारों पर गिर रही थीं। एक पुरानी लोहे की जंजीर से बंद दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे सदियों पुराना कोई राजा उस जगह में अब भी सांस ले रहा हो। दृश्य में एक अकेला यात्री दिखता है, वीर, जो इतिहास का शोध करता है और अपने कैमरे व डायरी के साथ इस शापित किले के रहस्यों को उजागर करने आया है। वीर की नजर किले की दीवारों पर उकेरी गई एक अजीब लिपि पर पड़ी, कुछ ऐसा जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वो जैसे ही उस शिलालेख को छूता है, जमीन थोड़ी कांपती है और कहीं दूर एक भारी गूंज सुनाई देती है, मानो किसी पुराने ताले ने खुद से खुलने की कोशिश की हो। सुबह 9:13, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पुराना पुस्तकालय। धूल से अटे पड़े पुराने दस्तावेजों की अलमारी में एक किताब अपने खोल से झांक रही थी। अर्जुन की उंगलियां किताब के पीले पन्नों पर फिसलीं और रुक गईं। कालीकोट दुर्ग का रहस्य शीर्षक पर हर अक्षर जैसे कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। कालीकोट, ये नाम तो कभी नहीं सुना। अर्जुन ने बुदबुदाते हुए पन्ना पलटा। अचानक एक नक्शा बाहर गिरा, एक पहाड़ी कहले की ओर इशारा करता हुआ। कागज की तहों में लिपटी एक चेतावनी थी, इस दुर्ग का द्वार मत खोलना, वहां वक्त भी थम जाता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन तय कर लिया, मैं वहां जरूर जाऊंगा। किताब अब उसकी नियति बन चुकी थी। अगली सुबह 6:02 पर लखनऊ रेलवे स्टेशन। सुबह की हल्की धूप में स्टेशन की दीवारें सुनहरी लग रही थीं। अर्जुन के साथ थे उसके 3 दोस्त, कबीर, एक जिंदादिल वीडियोग्राफर, श्रेया, इतिहास की छात्रा, और राहुल, ड्रोन ऑपरेटर। उनके पास था नाइट विजन कैमरा, ड्रोन और वही नक्शा।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह किला शापित है? श्रेया ने पूछा। बस इतना जानता हूं कि किसी ने सैकड़ों सालों से उसे नहीं छुआ, अर्जुन बोला। गाड़ी चल पड़ी थी। एक नई रहस्यमयी यात्रा शुरू हो चुकी थी। स्थान उत्तराखंड की सीमा के पास एक सुनसान बस अड्डा। समय दोपहर 3:14। बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक बूढ़ा बाबा बैठा था। कालीकोट? बाबा ने सुना तो कांप उठे। मत जाओ, वहां जो गया लौटा नहीं। कबीर मुस्कुराया। बाबा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। बाबा ने सिर्फ एक बात और कही, जो द्वार सील किया गया है वो यूं ही नहीं हुआ। रात का समय था। घना कोहरा जंगल में फैल चुका था। 3 लोग ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहे थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जंगल के पेड़ों से टकराकर आती हवा रहस्यमयी आवाजें पैदा कर रही थी। तीनों में सबसे आगे था राघव, कहव इतिहासकार। उसके पीछे थे आयुष और माया। राघव, हम कालीकोट के बहुत पास हैं, बस कुछ मिनट और। माया धीरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा राघव, ये जगह अजीब सी है। राघव, तुम जानती हो माया, ये वही किला है जो 1675 में अचानक वीरान हो गया था। कोई नहीं जानता कैसे। आयुष, और कहते हैं वहां से लौटने वाला कोई नहीं बचता। अब वो किले के फाटक के पास पहुंच चुके थे। फाटक लोहे का था और जंग खाया हुआ। उस पर उर्दू में लिखा था, जो भीतर गया उसका नाम मिटा। तीनों एक दूसरे को देखकर रुके। फिर राघव ने कहा, तय किया था ना, अब पीछे नहीं हटेंगे। धीरे से फाटक की कड़ियां चिरी और एक चरमराहट के साथ वो खुल गया। पहला भाग समाप्त। मिलते हैं भाग 2 में पूरी कहानी के साथ। जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।